अच्छा इसमें एक संदेश भी है और बहुआयामी जो चित्रण है एक गुरु का कैसा होना चाहिए, क्या होता है, ये सब का जिक्र है इसमें। और कई पद्धतियों में, कई फेथ्स में, कई रिलीजन्स में, ख़ास तौर पे जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं या इवन मुस्लिम्स में भी, क्रिश्चियंस में भी, सभी धर्मों में तकरीबन जो है वो एक ऐसे शख्स की, एक ऐसी एंटिटी की ज़रूरत महसूस करता है जो सीकर है, जो खोजने वाला है, जिसको कोई ना कोई संबल मिले, उसको चाहे गुरु कह लीजिए, चाहे उसको परमात्मा कह लीजिए, चाहे कोई ज़रिया कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। सो गुरु हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन आवर लाइव्स। So what I'm going to read is this WhatsApp update. गुरु ही सांस है, गुरु ही आस है। गुरु ही सांस है, गुरु ही आस है, गुरु ही प्यास है, गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही संसार है। गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही संसार है, गुरु ही प्यार है, गुरु ही गीत है, गुरु ही संगीत है। गुरु ही गीत है, गुरु ही संगीत है, गुरु ही लहर है, गुरु ही भीतर है, गुरु ही बाहर है। गुरु ही भीतर है, गुरु ही बाहर है, और गुरु ही प्राण है, गुरु ही जान है, गुरु ही संबल है, आलंबन है, दर्पण है, धर्म है, कर्म है, मर्म है, नर्म है, प्राण है, जहान है। गुरु ही समाधान है, आराधना है, उपासना है। गुरु ही सगुण है, गुरु ही निर्गुण है। गुरु ही आदि है, गुरु ही अंत है, अनंत है। विलय है, प्रलय है, आदि है, समाधि है, व्याधि है। गुरु ही तप है, जप है, ताप है, यज्ञ है, हवन है, समधि है, स्मिदा है, आरती है, भजन है, भोजन है, साज है, वाद्य है, वंदना है, आलाप है। गुरु ही प्यारा है, गुरु ही न्यारा है, गुरु ही दुलारा है, गुरु ही मनन है, चिंतन है, वंदन है, चंदन है, अभिनंदन है। गुरु ही गरिमा है, महिमा है, चेतना है, भावना है, गहना है, पहुना है, अमृत है, खुशबू है। गुरु ही मंजिल है, गुरु ही सकल जहाँ है, गुरु समष्टि है, गुरु ही व्यष्टि है, गुरु ही सृष्टि है, गुरु ही सपना है, और गुरु ही अपना है। So it encompasses and puts the guru in not only proper perspective but a real adorable entity। अपने शास्त्रों में भी जैसे आता है अक्सर एक श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु जो है विष्णु भी है, गुरु ब्रह्मा भी है, पालक भी है, संरक्षक भी है, गुरु महेश्वर भी है, और अगर साक्षात आपके सामने गुरु है तो परब्रह्म है, और मैं ऐसे गुरु को नमन करता हूँ। सो गुरु पूर्णिमा पे आप सभी का इस सेशन में स्वागत। अपना वही का रूटीन रहेगा, कुछ चुटकीली बातें गुरुओं के लेके, कुछ अच्छी, कुछ स्पिरिचुअल, कुछ ज्ञान वाली, ये सारी की सारी बातें जो है वो हम लोग करेंगे। और बाद में आज बारी है मिडिल की नहीं, आज कोई मेरा अपना सा को समाप्ति की तरफ ले जाऊंगा। So far, those who have joined in, let me say cheers to them. Kaumdi, Sahil, Ved, Neetu Singh, Sahil, Mandeep, Monica, welcome everyone. Yes, thank you Mandeep. जब हम लोग इन्फेंसी में होते हैं, अपनी नेसेंट स्टेज में होते हैं, जब 2, 3, 4, 5 साल की उम्र पाते हैं, और उसके बाद अपने फॉर्मेटिव ईयर्स जो तकरीबन 7-8 साल, थैंक यू रोमा जी, का पीरियड होता है। फॉर्मेटिव ईयर्स में यू टेंड टू ग्रास्प ईच एंड एवरीथिंग दैट यू कम अक्रॉस, इवन लैंग्वेजेस। If you teach a child of say 5 to 7 to 8 years, some 3, 4, 5 languages simultaneously, so this child has capability and capacity to remember each and every nuance of the respective languages that he picks up. So बहुत पहले से ही स्टेज से हम लोग
बच्चे वाली स्टेज से ही हम लोग सीखना शुरू कर देते हैं। और नर्सरी, केजी, मुझे अपनी किंडरगार्टन की मैडमें आज तक भी याद हैं। एक जज की बहन हुआ करती थी, मिसेस संधू और मिसेस नारंग, बहुत हमारे हैप्पी नर्सरी स्कूल में जींद में होती थी। और उस समय लगता था कि शायद उनमें आप उस ज़माने में बड़ी बहन देखिए या माँ देखिए या गाइड देखिए या कुछ भी देखिए, बट एक कम्यूनियन जो है बहुत अर्ली एज से अपने गुरु के साथ हो जाता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। सो मैं एक बार सवाल कर रहा था, मेरा शायद प्लस से माइनस हो गया, पीछे मिस ने थोड़ा सा सर पे लगाया तो मैं समझ गया कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, और हुआ ये कि ठीक होता चला गया। बहरहाल स्कूल में भी इसी तरह से टीचर्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। और मेरे ऊपर ख़ास तौर पे, जो कि मेरा शो है, मैं अपनी बातें तो करे बिना रहूँगा नहीं। कॉन्वेंट स्कूल करनाल में था तो मेरे टीचर थे मिस्टर सोनी, और केमिस्ट्री की मैंने 3-4 जैसे क्लासेस मिस की, तो मेरा साइंसेस में पढ़ने में ज़्यादा रुचि थी। लेकिन और माँ बाप भी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या कि केमिस्ट्री की मैंने 3-4 क्लासेस मिस कर दी, शायद बीमार था या क्या हुआ, और उसके बाद आई कुडंट कैच द थ्रेड फ्रॉम वेयर इट आई हैड लेफ्ट इट। और हुआ ये कि 6 महीने के अंदर अंदर I had developed some kind of a complex कि I cannot pull on with sciences, and just because of Mr. Sony's careless attitude, I must say, मुझे sciences छोड़नी पड़ी और arts मैंने 8th onwards opt किया, humanities में मैं आ गया। So the early impressions that your teachers cast on you and mold you in a way and make you take a decision this side or that side, suiting your own temperament and predicaments, is very necessary to address. कॉलेज में आए, कॉलेज में एक नया एक्सपोजर होता है गुरुओं के साथ, थोड़ा सा दोस्ताना भी हो जाता है। कैथल के RKSD कॉलेज में मैं था तो प्रोफेसर ब्रिज बिहारी थे मेरे टीचर हिस्ट्री के। He had pink cheeks and a very handsome young man. In those days, he had just passed out of the Kurukshetra University, having passed his MA in history. And he almost looked like Dilip Kumar, who I was a fan of since early childhood. And वो जैसे कई बार दिलीप कुमार के डायलॉग्स बोलते थे, और शहीद फिल्म के जो है वो बड़े जोशीले जो दिलीप कुमार के डायलॉग्स थे वो सुनाते थे। एंड आई वॉज क्वाइट फ्लोर्ड बाय द मैन। ही रियली मोल्डेड मी इन अ वे कि हम लोग जो है वो ड्रामास करने लगे, और ही गाइडेड अस इनटू द वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड यू नो अप्रिसिएशन फॉर आर्ट, ड्रामा, म्यूज़िक एंड व्हाट नॉट। उन्हीं दिनों चंद्रलोक की यात्रा हमने एक ड्रामा किया था, प्रोफेसर ब्रिज बिहारी की शागिर्दगी हमने करी थी। और उसके बाद एक और मेरे टीचर बहुत कॉलेज के ज़माने में प्रोफेसर SB दीक्षित, वो 20 साल के करीब करनाल में DAV कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, और उससे पहले आर्या कॉलेज में भी मैंने 1 साल भर प्री यूनिवर्सिटी की थी पानीपत में। ही ऑल्सो इन ए वे गाइडेड मी ऑल थ्रू। मैं प्री यूनिवर्सिटी में था और हॉस्टल में उस ज़माने में मैं ट्रिब्यून अंग्रेज़ी का सब्सक्राइब किए हुए था और मैं पढ़ा करता था। सो एनीबडी who has just entered the college, having bid goodbye to his schooling, and who is interested in reading newspapers, that too of English language, which was not very common to be complacent or even comfortable with. So उन्होंने जो है वो जैसे हॉस्टल में एक बार चक्कर लगाया तो he found me engrossed in reading my newspaper, Tribune. And way back in the class, then he praised me like anything, that here is a boy who is given to reading news and reading news in English and all that. So he became my kind of new model. And करनाल में वो आजकल भी रहते हैं, ईश्वर उनकी आयु उनको स्वस्थ रखे और दीर्घायु करे। उनकी बेटी अलका शर्मा है, SD कॉलेज अम्बाला कैंट में पढ़ाती हैं। सो उन्होंने मुझे बुलाया था एक बार एक सेमिनार के लिए, और प्रोफेसर दीक्षित
में भी जब मैं आईजी करनाल रेंज था तो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था स्वतंत्रता दिवस पे, उसमें मुझे उन्होंने चीफ गेस्ट बुलाया था। लुक एट द predicament, look at the scenario when a student is being invited by his teacher to be feted, felicitated and honored. What a prideful situation it must have been for me. You can very well imagine. Well, जो आपकी ये कॉलेज लाइफ तक मैं आ गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी में तो टीचर्स के साथ जैसे बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता ही हो जाता है, दोस्तों जैसा काम हो जाता है। मैंने एमए इंग्लिश रोहतक से किया, कॉमेडी वाज विद मी, एमए प्रीवियस और फाइनल दोनों हमने साथ साथ किए थे और फिर शादी भी कर ली। और उस ज़माने के जो हमारे टीचर्स थे वो भी बहुत ही उम्दा एक पैक था। प्रोफेसर ईसा दास थे, प्रोफेसर चावला थे, ही वॉज एन एक्सोनियन एंड ही यूज्ड टू प्रोनाउंस एवरी वर्ड लाइक दे डू इट इन ऑक्सफोर्ड। वो नाइटिंगेल को निख्टिंगाला बोलते थे और ऑफन को ऑफ्टन बोलते थे। हिज प्रोनाउंसिएशन वॉज लाइक दैट एंड ही वुड आउट ऑफ अ क्लास ऑफ से 60 स्टूडेंट्स he would make an eyeball to eyeball contact with only one guy, boy or a girl, and the whole lecture he would pill out to that particular student. ऐसा उनका स्टाइल था, बहुत अच्छा लगता था। प्रोफेसर विमल कृष्ण अश्क थे, उनके नॉवल पढ़ाते थे, अमेरिकन इंग्लिश हमें नॉवल पढ़ाते थे, जोसेफ एंड्रयूज, हेनरी फील्डिंग का और लोलिता, और but he was a little on the more freer side. He would prolong the bedroom seduction scene in Henry Fielding's Joseph Andrews, and he would just watch everyone around how are we reacting to his imparting lecture to us. Professor Kalia होते थे, he was a bald man, almost he had lost his crowning glory early on, and he used to teach us linguistics. And being a bald man, he used to laugh at himself, saying that he was the most handsomest guy around, and the girls used to have a hearty laugh on Mr. Kalia's self-incriminating humor. प्रोफेसर रतन थे हमारे, वो थोड़ा सा जो है लड़कियों में ज़्यादा फेमस थे। ही ऑल्सो वॉज अ क्लास इन हिमसेल्फ, ही यूज्ड टू टीच अमेरिकन लिटरेचर, और वो अक्सर क्लासेस में जो है वो गाने वाने का माहौल पैदा कर दिया करते थे, और मुझे अक्सर कहते थे, और रमेश रोहिला, दो चार और गर्ल्स और बॉयज़ जो है वो गाने गाया करते थे उस ज़माने में। अच्छा माहौल था। प्रोफेसर रतन की शादी नहीं हुई थी, बट ही वॉज फ्रॉम पटियाला, एंड व्हेन वी हैड पास्ड आउट ही performed his marriage and had invited us all in his marriage. It's really wonderful to be part of your teacher's wedding. मैं दो और शख्स जो हमें पढ़ाते थे उनका जिक्र करना चाहूँगा। वेलकम रोजी चोपड़ा एंड वेलकम मलकीत तुरना। प्रोफेसर गरेवाल क्लास शेक्सपियर पे जो है ना, आफ्टर स्वरूप सिंह जी who rose to become Vice Chancellor of Delhi University, he was an authority. Professor Garewal, when he used to recite dialogues from Hamlet or Julius Caesar and Shakespearean tragedies पे ख़ास तौर पे उनकी बड़ी ज़बरदस्त पकड़ थी। मार्लोवियन ट्रेजेडीज़ पढ़ाते थे, और he used to really shout at the top of his voice. He used to thunder when he was delivering his talk on Shakespeare, and the adjoining classes would get disturbed. प्रोफेसर भीम सिंह दैया भी थे हमें, बर्चेज और द रोड नॉट टेकन एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट की और
जॉन डन की और इन लोगों की जो है ना वो पढ़ाया करते थे. He rose to become registrar of MD University in those days, and and later on he became vice chancellor of Kurukshetra University, and a very fine human being, very suave and gentle, and he was thorough with his subject still. Nowadays he heads some society which boasts of some research and things like that being taken up by the professionals. So this was up to the studies, and yes, later on I did my LLB from Delhi University, and I had Mr. V.K. Ahuja. He was one of my favorites. So all through your life, this is a phase which I talked about, only about me only, when I was a student learning. But when I became a professional, yes, Professor Daya, he's written books, sir. He has written books, and he is kind of an authority on Shakespeare nowadays. American literature पढ़ाते थे. So when you enter your profession, you then need to have another set of gurus. And when I joined the police department, my guru or the ustads that they called them in the academy, and they taught us things, and we used to revere them, adore them, nearly worship them, despite the fact that we had a senior rank to flaunt on our shoulders. But then these constables, head constables, ASI, sub-inspectors, they were held equally in not only awe but admiration as well. Welcome Amal and Maya ji, you're also watching, thank you so much. So once you enter any field that is new to you, you need to have some guru or the other. Even Gandhi had his guru in Gokhale and Gurudev Tagore. Guru, fortunately, it's like Pandit. Pandit has been absorbed in English dictionary, and likewise Guru has also been taken as a proper word. थोड़ा सा मेरे ख्याल में अगर ज़्यादा सीरियस हो गया तो एक गुरु चेला को लेके लाइट हार्टेड जो है वो एक इंस्टेंस सुनाता हूँ. हरियाणा का है कि एक मोटा कहते हैं हरियाणा में जो बाल रख लेता है, और गुरु चेला होते हैं उसमें मोटा बोलते हैं. या तो एक मोटा और उसका चेला जो है ना, दे वर स्लीपिंग इन एक झोंपड़ी में सो रहे थे. तो जो मोटा गुरु जो था उसने कहा कि चले ऐसा कर, तू ये जो है वो लाइट, ये दिया बुझा दे, लालटेन बुझा दे. उसने कहा गुरुजी तुम रजाई ओढ़ लो, तो आंख बंद कर लो, तुम्हारी तरफ से बुझ गया दिया. वो गुरु चुप हो गया. गुरु ने फिर कहा कि चले ये ऐसा कर, ये खिड़की बंद कर दे, ठंडी हवा आ रही है. तो उसने कहा कि गुरुजी रजाई ऊपर अच्छे से कस के ओढ़ लो, आपको ठंड हवा लगेगी नहीं, आप समझना कि हो गया. खिड़की बंद हो गई. उसके बाद फिर गुरु ने सोचा कैसा चेला है. गुरु ने फिर कहा कि अच्छा चले ऐसा कर, ये सांकल बंद कर दे, कुंडी अंदर से बंद कर दे. और चेला जो है वो ऐसे ही नॉन सीरियस टाइप चेला हुआ करते थे. तो चेला गुरु को कहता है गुरुजी देख, 2 काम मैंने कर दिए, तीसरा काम अपने आप कर ले उठ के. सो इट गोज ऑन विद गुरुज एंड शिष्यस. गुरु शिष्य परंपरा भी अपने आप में हमारी यूनिक है. चाहे पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य थे, चाहे उन्होंने एकलव्य का अंगूठा ले लिया, और चाहे एकलव्य को शिक्षा दी या न दी, उनकी मूर्ति बना के एकलव्य जो है उनको उनसे शिक्षा ग्रहण करते रहे, और इतने प्रोफेशनल हो गए अपने इसमें साधना में कि अर्जुन से भी ज़्यादा आगे निकल गए. इसी तरह से साथियों, जो स्पिरिचुअल साइड पे अगर जाइए तो गुरुओं में निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, इन दोनों के भी जो है वो गुरु होते हैं, गुरु मिलते हैं. सगुण भक्ति का मतलब ये है कि जो सामने आपको गुरु साक्षात दिखाई दे रहे हैं, जो स्थूल
शरीर में वास करते हैं, वो सगुण भक्ति है। और निर्गुण भक्ति जो है वो ये है कि जब आप ईश्वर की आराधना करते हैं, मन ही मन में तपस्या करते हैं, किसी ढोंग या किसी मूर्ति या किसी चीज़ की ऐसे पूजा नहीं करते हैं, केवल अपने आप में मग्न रह के अपनी मेडिटेशन करते हैं और उस ईश्वर को साधते हैं जो आपके अंदर है, जो सगुण भक्ति का, निर्गुण भक्ति का मार्ग है। कबीर निर्गुण भक्ति जो है वो के प्रचारक थे, प्रपोंडर थे। कबीर को जिक्र आते ही मेरे को एक किस्सा याद आ जाया करता है कबीर का, कि कबीर के गुरु रामानंद थे। सिकंदर लोधी का ज़माना था और कबीर के खिलाफ प्रचार ये होता था कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को भड़काता है और ईश्वर और अल्लाह सब के बारे में जो है वो उल्टी सीधी बातें कहता है। उधर मुसलमानों को भड़का देता है, इधर हिंदुओं को भड़का देता है। और कहते हैं उसने गुरु रामदास को अपना जो है गुरु धार रखा है। अब गुरु रामदास जो थे सिकंदर लोधी के दरबार में, ही वॉज वन ऑफ द गुरुज, ही वॉज देयर एज अ कोर्टियर ऑल्सो। तो शिकायत हो गई, सिकंदर लोधी ने दरबार में हाजिर होने के लिए कहा रामानंद की प्रेजेंस में। अब कबीर वहाँ पे आ गए और अलका अरोरा वेलकम। कबीर आ गए और कबीर जैसे एक अक्यूज्ड होता है उस तरह से पेश हुए और जब इल्ज़ामात उनके ऊपर धरे गए तो रामानंद और कबीर के बीच में पर्दा होता था उन दिनों में। ये नहीं था कि हिंदू मुस्लिम जो है वो आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करते थे। जब उसने देखा कि देयर इज़ अ सैक्रोसेंट व्हील बिटवीन द टू, तो रामानंद ने कबीर से पूछा कि क्यों रे पाजी, तू कहता है फिरता है कि मैं तेरा गुरु हूँ, बता मैंने तेरे को कब नामदान दिया, कब मैंने तुझे अपना शिष्य बनाया। तो गुरुजी जो है वो कबीरदास हाथ जोड़ के कहने लगे कि गुरुदेव, आपको याद होगा एक बार गंगा किनारे आप सुबह सुबह स्नान करने आए थे, मैं सीढ़ियों में लेटा हुआ था और आपका पाँव मुझे छू गया और मैं थोड़ा सा दर्द से कराहा, तो आपने मुझे ये कहा, बेटा जा राम का नाम ले। कबीर कहता मेरे लिए तो वही नामदान था, मेरे लिए तो वही था कि जो मैंने जिसको गुरु धारना चाहा था उसको अपना गुरु धार लिया। अब ये सुनते ही रामानंद ने बीच का पर्दा फाड़ दिया और कबीर को गले लगा लिया। एक ये भी इस तरह की भी गुरु शिष्य का जो है एक रिश्ता होता है और ये रिश्ता भी इतना पाक और इतना पवित्र और सेल्फलेस होता है कि इसके मिसाल जो है वो जितना दी जाए थोड़ी। आजकल थोड़ा सा गुरुआई जो है वो डिफरेंट किस्म की हो गई है। हम लोग वी चार्ज फॉर थिंग्स। एक और किस्सा मुझे याद आ गया, मीना कुमारी जब कमाल अमरोही के साथ शादी हुई तो उनका एक अडॉप्टेड बेटा था। कमाल रहते थे मुंबई में और मीना कुमारी ने अपनी अमरोहा में, कहते हैं एक हिंदू थे जो बड़े मुंशी फाजिल थे, आलम फाजिल थे, जो उर्दू जानते थे, और उनको बुला के मीना कुमारी ने कहा कि इस बच्चे को आप ज़रा कुरान शरीफ पढ़ा दीजिए, सिखा दीजिए, सुना दीजिए, उसमें पारंगत कर दीजिए। सो उन्होंने हामी भर ली और मीना कुमारी ने कहा कि आप क्या, आपकी फ़ीस क्या होगी, आप इसके लिए चार्ज करेंगे, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट ओनली। सो उन्होंने जो हिंदू जो प्रीस्ट थे जो उर्दू जानते थे, कुरान शरीफ पढ़ाते थे, ना मुझे नहीं याद आ रहा है उनका, उन्होंने ये कहा कि अरे उस अल्लाह का इल्म देने के लिए, उस अल्लाह का पैगाम देने के लिए भी आपसे क्या लूँगा, जिस दिन उर्दू पढ़ाऊँगा बच्चे के लिए उस दिन आपसे जो कुछ चाहूँगा ले लूँगा। बहरहाल गुरु का एक अलग से स्थान है और शिष्य का भी एक अलग से स्थान है। जब तक शिष्य जो है वो सीखने वाला नहीं होगा तब तक गुरु चाहे कितना ही पारंगत हो अपने आप में, कितना ही कैपेबल हो, वो सिखा नहीं सकता है। सो गुरु के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही ज़रूरी है कि उसका चेला भी उसको न केवल गुरु स्वीकार करने में
आगे आए और तैयार हो, बल्कि उससे जो पिकअप करे उसमें उसकी मंशा हो। आजकल टीचर्स जो है वो, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ा सा हल्का लगता है ये जब मैं कहूँ कि टीचर्स अंग्रेज़ी भी सिखाएंगी तो लुक हेयर चिल्ड्रन, आ हैज़ ए मात्रा, अ डजंट हैव ए मात्रा। कम ऑन, यू आर टीचिंग हिंदी एंड यू आर टीचिंग हिंदी इन इंग्लिश। लाइकवाइज आजकल जो है वो टीचर्स कोई ऐसा गुरु मंत्र देते ही नहीं है, कोई किसी तरह की क्रिएटिविटी प्रोवोक ही नहीं करते हैं बच्चे में। मुझे याद है 7th स्टैंडर्ड में मैं था, मिसेस फैके थी हमारी हिंदी की टीचर, उन्होंने सभी को ये कहा था कि आप 4-4, 6-6 लाइन लिख के लेके आइए, और मैं उस ज़माने में 6 स्टैंजाज की एक पोएम लिख के लेके गया था, विच वॉज वाइडली अप्रिशिएटेड एंड इट गेव मी इनफ फिलिप एंड इनफ inspiration and courage to keep writing even when I was in college and university. इसी से जुड़ी हुई एक और मुझे घटना याद आती है, वो भी अच्छा लगेगा अगर मैं आपके सामने उसको बतलाऊं। ये जो मैंने कहा कि शिष्य जो है वो भी डिजर्विंग होना चाहिए, न केवल गुरु। एक आदमी सर्कस में काम किया करता, और सर्कस में मियाँ बीवी दोनों काम करते थे, और ये आदमी चाकू फेंका करता था। 10 चाकू वो फेंका करता था, और वो फेंकता था कहाँ, एक गोल प्लेटफॉर्म पे। सामने उसकी पत्नी होती थी, सब पत्नी को रस्सियों से बांध दिया जाता था, और वो प्लेटफॉर्म जो है वो इस तरह से घूमता था। उस घूमते हुए प्लेटफॉर्म पे जहाँ उसकी पत्नी थी, ये व्यक्ति वहाँ चाकू डार्ट्स जो है ना वो मारा करता। एक रोज हुआ क्या कि उसके किसी मित्र ने उसको कहा कि तेरी पत्नी तो तुझसे बेवफा हो गई। वो बहुत भौचक्का हुआ और बहुत चिंता में पड़ गया। 2-4 दिन सोचता रहा। उसके बाद उसी मित्र से उसने दोबारा वार्तालाप किया, तो उसके मित्र ने उसको एक बहुत ही नेस्टी सी सलाह दे डाली, और ये कहा कि देखो, रोज़ की रोज़ चाकू फेंकते हो भाई, किसी दिन कोई चाकू गलत भी तो लग सकता है। मतलब इशारा साफ था कि जहाँ तुम सेफ जगहों पे चाकू मारते हो, वहाँ तुम अपनी पत्नी को भी चाकू मार सकते हो। तो उसने सोचा कि ये तो ठीक है, आइडिया अच्छा है। उसने अगले रोज़ जब वो शुरू हुआ प्रोग्राम और वो चक्र घूमने लगा, और इसने अपने चाकू उठा के फेंकना शुरू किए। 1, 2, 3, 4, 10 के 10 चाकू फेंक दिए, और कोई चाकू उस महिला को, उसकी पत्नी को नहीं लगा। आप सोच समझ सकते हैं कि क्या कारण हुआ होगा। कारण केवल एक ही था, और वो कारण ये था कि उसकी शिक्षा दीक्षा में जो उसने अपने गुरु से पाई, जो उसने साधना की, उसमें किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं थी। और यदि किसी चीज में कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो वो शिक्षा का जो संप्रेषण है, वो शिक्षा का आदान प्रदान जो है, वो शिक्षा का जो फैलाव है, वो अपने आप में सही है, पॉजिटिव है और बहुत ही ज़्यादा पूर्ण है। अब आता हूँ उर्दू शायरी में या किसी भी तरह की, जब आप कोई चीज़ विधा समझते हैं, सीखते हैं, उर्दू शायरी में जो उस्ताद शायर हैं वो अलग होते हैं। They are sort of critics. Maybe they are not able to write so well, but whatever you write as a shishya, they need to appreciate it, critically examine it and explore it. So उस्ताद की connotations जो है ना, वो जहाँ उर्दू में एक जगह उनका मुकाम बहुत ऊंचा है, वहाँ उस्तादों के उस्ताद और बड़ा उस्ताद है, ये तो बड़ा उस्ताद आदमी, उस तरह की न्यूएंसेस जो थोड़ी सी जो है लो जो नेगेटिव साइड पे भी चली जाती है। एक और मुझे किस्सा याद आ रहा है लास्ट ऑफ दिस सेशन ऑन द गुरुज। उसके बाद नज़्म और ये लेंगे, और कोई मेरा अपना सा भी आज कोशिश करूँगा ख़त्म हो जाए। ऑलरेडी मेरे ख्याल में 20-25 मिनट हो गए हैं। बट एक गुरु और चेला जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे, पानी था। वहाँ देखा एक लड़की है बड़ी खूबसूरत। अब लड़की को भी नदी पार जाना है। लड़की ने उनसे गुहार लगाई कि उसे
नदी के पार ले जाया जाए। अब गुरु ने अपनी आंखें तरेर ली, एक तरफ कर ली, और चेला जो है वो बखुशी उसको अपने कंधे पे बिठा के लड़की को और पानी में चलने लगे। जब नदी पार कर दी गई तो लड़की को उसने कंधे से उतारा, वो अपनी राह चली गई, ये लोग गुरु और चेला सामने अपनी राह चलते चले गए। अब गुरु जी चेले से बातचीत न करें, गुरु जी नाराज। 2-4 मील चल के जब चेले ने सोचा कि गुरु नाराज क्यों हैं, तो उन्होंने पूछ डाला कि गुरु जी आप मुझसे नाराज क्यों हैं? गुरु ने कहा, पाजी तू उस लड़की को कंधे पे बिठा के तूने नदी पार क्यों कराई? तो चेला कहता है, गुरु जी मैं तो उसको वहीं उतार आया था, आप तो अभी तक ढो रहे हैं। सो फ्रेंड्स, कई बार गुरु कहते हैं चेला चीनी हो जाता है और गुरु गुड़ ही रहता है। ये ठीक है कि चीनी और गुड़ का अपना अपना अलग अलग स्वाद है, टेस्ट है, बट यस, दिस वाज ऑल अबाउट गुरु पूर्णिमा एंड गुरुज। हैप्पी गुरु पूर्णिमा आपको सबको, गुरु पूर्णिमा की जो है वो बधाई। और अब मैं एक आपको नज़्म सुनाता हूँ, धनक रंग से है। और आज मुझे लगता है कि कोई मेरा अपना सा पोस्टपोन करना पड़ेगा क्योंकि टाइम मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गया। इसके बाद एक नज़्म और 2 छोटी छोटी अंग्रेज़ी की माई ओन खजुराहो से पोएम्स पढ़ूँगा। सम पॉइंट्स ऑन नेचर एज अ गुरु, यस यू आर देयर, यू कैन मेक सम पॉइंट्स। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वी आर ऑल। भुवनेश व्यास, यू आर वॉचिंग मी। आपके वेबिनार का समय क्या है मुझे बता दीजिए। जयपुर से आप होते हैं, मेरे ख्याल से 7 तारीख को आपने रखा है। आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन भुवनेश व्यासेस वेबिनार ऑन पुलिस ब्रुटैलिटी। सो नज़्म पेश कर रहा हूँ, बरसाती नदी। आजकल बरसात का मौसम है और नदियाँ जो अक्सर सारा साल सूखी रहती हैं, उनकी बरसात में जैसे बन आती है, वो फिर से जैसे एक बार हरी हो जाती है। उस नदी की एक सीन आपके आगे पेश कर रहा हूँ कि जब उठेंगे बादल घिर के जब पुरवाई आएगी, जब उठेंगे बादल घिर के जब पुरवाई आएगी, जी उठेगी एकदम फिर से बरसाती नदी बह पाएगी। जी उठेगी एकदम फिर से बरसाती नदी बह पाएगी। उसे पता है, उसे इल्म है जितना उसको पाना है। It cannot run as a perennial river all throughout the year. It cannot even imagine that it'll have entire fill of water. लेकिन उसको पता है कि उसके हिस्से में जितना आना है बरसात में आएगा, जो वही हिस्से में आएगा उसके। उसे पता है, उसे इल्म है जितना उसको पाना है। बहना है यूं ही थम थम के उसका भाग्य पुराना है। कोई लगातार बहने वाली सरिता है, लगातार बहने वाली स्ट्रीम नहीं है बरसाती नदी। बहता है, बहना है यूं ही थम थम के उसका भाग्य पुराना है। और कुछ सूखे पत्ते जो उसके आंचल में सज जाते हैं, कुछ सूखे पत्ते जो उसके आंचल में सज जाते हैं, उन कोनों में दबे फंसे से वो यूं ही बह जाते हैं। उन कोनों में दबे फंसे से वो यूं ही बह जाते हैं जैसे बरसाती नदी में बरसात का पानी आ गया। युगों युगों के साथी हैं जो पत्थर उसके आंचल में, जो उसके आंचल में पत्थर पड़े हैं इधर उधर। युगों युगों के साथी, जब बरसात थी तब भी थे, जब नहीं थी तब भी थे। युगों युगों के साथी हैं जो पत्थर उसके आंचल में, उनको भी नहलाना है कभी कभी तो सावन में। उनको भी नहलाना है कभी कभी तो सावन में। सरिताओं के स्वप्न भी जैसे होते तो हैं बस पानी में। सरिताओं के स्वप्न भी जैसे होते तो हैं बस पानी में। बहना और बहते ही रहना, या पानी में या बिन पानी, या पानी में या बिन पानी।
और नदी बरसाती कहती, सूखा गीला रहती सहती, पर्वत तो मेरे भी थे पर्वत तो मेरे भी थे पर मिल ना पाया मेरा समंदर। पर्वत तो मेरे भी थे पर मिल ना पाया मेरा समंदर। एक आह के साथ बरसाती नदी छोड़ जाती है कि हाँ, पर्वतों से तो मैं भी आई थी, पर्वत तो मेरे भी थे, लेकिन मेरा समंदर मुझे नहीं मिल पाया। सो ये व्यथा है। दिस इज़ द लिमेंट ऑफ सीजनल river, seasonal stream, which I read it over to you. Karamjeet Kaur ji, welcome. दो छोटी छोटी रचनाएं मेल्टिंग फ्रोजन ग्लोव से। लिविंग मेनिया, जो जीने का एक पागलपन है, कहिए, लिविंग मेनिया। एवरी सिंगल मोमेंट एंड द मिलेनिया, वास्ट, चाहे सिंगल मोमेंट है या मिलेनिया, सदियां। एवरी सिंगल मोमेंट एंड द मिलेनिया आर टाइम कीपर्स, एनल्स, almanac and chronicle, annals, almanac and chronicle of man's destiny, sundials of eternity, of man's destiny, sundials of eternity. They keep counseling eternally. They keep counseling eternally in their silent voice. Tick tock, tick tock. In their silent voice, reminding us of destiny that in our ignorance we take generally, quote unquote, that in our ignorance we take generally, making life a mania. मेकिंग लाइफ अ मेनिया, रिडल, एक पागलपन, एक जुनून, एक दीवानापन जो जिंदगी के साथ है। नाउ कीपिंग प्रॉमिस, दिस इज येट अनदर पोएम, जस्ट 4 small lines, very humble, but you will appreciate what I'm trying to say. Keeping promise. Dusk or dawn, dusk or dawn, सुबह या शाम, sun invariably keeps its shadows. Sun invariably keeps its shadows. It's a promise. It's a promise to longer wide gaping yawn. To longer wide gaping yawn. Dusk or dawn, sun invariably keeps its shadows. It's a promise to longer wide gaping yawn. The more the sun is on either side, the shadows have a promise to be longer enough after a gap. Well, आज कोई मेरा अपना सा का शायद समय नहीं है, इसको फिर ले लेंगे। 7 इसके पन्ने और बाकी हैं, 7 तारीखें, जिनमें 7 तारीखों का ब्यौरा है, इसमें फिर कभी ले लेंगे। इट्स ऑलरेडी आई थिंक 35 minutes or so. So I hope you liked the session on gurus and masters and spiritual masters and your teachers of early age. Of course, your parents and family, they are the best teachers around on Guru Purnima. Your parents जो उंगली पकड़ के आपको न केवल चलना सिखाते हैं, बल्कि वो इल्म के चक्षु देते हैं, वो इल्म का ज्ञान के चक्षु देते हैं, जिससे आप सारा कुछ न केवल देख पाते हैं बल्कि कर पाते हैं, समझ पाते हैं और सीख पाते हैं। अशोक नागपाल जी, बड़ी अच्छी बात है, आपको संगीत से भी लगाव है। थोड़ा सा मैं इसलिए ये चलाता हूँ तानपुरा और तबला, कि अगर मेरी आवाज़ की मौसीकी, मेरी बातों का की म्यूज़िकलिटी, मेरे बातों का संगीत यदि थोड़ा पड़ जाए तो थोड़ी सी मदद जो है साज़ों से ले ली जाए, इसलिए ये चलते हैं। मेरे ख्याल में अच्छा ही लगता है आप लोगों को। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंजॉय योर डे एंड वंस अगेन हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आपको सभी को आपके गुरुओं का साधुवाद रहे, आशीर्वाद रहे,
इसी कामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।